पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुँच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO, SCO heads of government. I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But since I'm a courteous and civil person, it would have been a great thing if नरेंद्र मोदी साहब had also come for SCO. उनका कि जनाब मोदी साहब अगर आते तो शोभा बढ़ जाती SCO की। 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो तैयारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि मैं अपनी हुकूमत के जब अरेंजमेंट्स देख रहा हूँ, मैं तो बड़ा थोड़ा परेशान हुआ हूँ कि हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ फेल्ड टू प्रोजेक्ट ऑन डिजिटल मीडिया जो ये कर रही है। मेरा ख़्याल है कि इसको जिसे वो कहते हैं ना, मुझे तो ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कहीं न कहीं पे पाकिस्तान जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान को चीज़ों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। आज का ज़माना डिजिटल मीडिया का है, मेनस्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं, वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में, या वो जा रहे हैं आपके उधर जहाँ पे एससीओ का इजलास होना है, वहाँ पे उनको मैक्सिमम कवरेज दें, उनको मैक्सिमम प्रोजेक्शन दें, लोगों के उनके इंटरव्यू कराएँ, फिर उनको उनकी पाकिस्तान की जो मार्केट्स हैं इस्लामाबाद F6, F7, F8 में उधर लेके जाएँ, उनको घुमाएँ, फिराएँ, उनको लोकल कुज़ीन खिलाएँ। थोड़ा-सा देखिए, वो काम जो आप लीडर से नहीं करवा सकते, वो आप लोग सहाफ़ियों से करवा सकते हैं। वो जो आने वाले गेस्ट हैं, वो उनसे करवा सकते हैं। हुकूमत का काम होता है मैक्सिमम कवरेज लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो खबरें आ रही हैं हमारे सामने, वो खबरें ये आ रही हैं कि जी एयरपोर्ट पे गए थे और तस्वीरें 4 खींच ली। भई एयरपोर्ट पे तस्वीरें खींचने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और फ़ॉरेन ऑफ़िस के जो डिजिटल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए था। उधर कोई तस्वीर ही नहीं है। मैं जब भी जाके वहाँ देखता हूँ कि क्या कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पेज पे या हैंडल पे या फ़ॉरेन ऑफ़िस के हैंडल पे कोई नई तस्वीर आई है। वही 16 घंटे पहले तस्वीरां आई हैं, 15 घंटे 20 घंटे पहले दी तस्वीरां पई हैं। मतलब कम ऑन, मतलब दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपने सारी की सारी अपनी गवर्नमेंट ने अपनी एफर्ट इस कॉन्फ्रेंस में लगा दी है, और व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्शन ऑन ऑन डिजिटल मीडिया, जीरो प्रोजेक्शन, जीरो प्रोजेक्शन है। और आपने एक जो प्रोजेक्शन करनी होती है वो जिस अंदाज से करनी है, मैं तो खैर उससे डिसएग्री करता हूँ कंप्लीटली। बट यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पॉर्टेंट न्यूज। इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। सही मानों में देखा जाए, इट्स अ न्यूज ऑफ द डेकेड। ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना, आके अब जो ज़ाहिर बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा-सा होना तो है। और मज़े की बात ये है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूँ और मैं थोड़ा समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी ज़ाहिर बात है, वी आर पाकिस्तानीज़ एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मज़ाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशन्स की नज़र ना हो जाए। बिकॉज़ द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज़ की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब कोई डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है। बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए
और पाकिस्तान के साथ इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर आफ्टर 9 इयर्स जा रहे हैं पाकिस्तान। कहा यह जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर सेट टू अराइव पाकिस्तान, set to arrive पाकिस्तान। डॉक्टर जयशंकर इज रेडी टू अराइव पाकिस्तान। हर जगह पर ये चल रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अब तो राह तकते तकते आंखें पथरा गईं पाकिस्तानियों की, और सब देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर जयशंकर कहाँ रह गए। इसकी वजह ये कि सभी पहुंच गए वहां पर, अगर कोई अभी तक नहीं पहुंच पाया तो वो हैं डॉक्टर जयशंकर। सब जो डेलीगेट्स हैं वो पहुंच चुके हैं और सब बहुत बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर का। इसकी वजह ये है अच्छा, कोई लिख रहा, रविंद्रा लिख रहे हैं, जयशंकर सेड स्टिल वी हैव 24 आवर्स। नहीं, इंज ते ना करो, तुसी क्या चाहते हैं आप? जी, खाना खा लिया हमने। बात ये है कि आप ये क्यों कह रहे हैं ऐसा, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे हैं, क्या आप लोगों का मूड बदल चुका है? कहीं कोई इरादा तो नहीं है उनके आने का? है ना, पक्का पक्का प्लान तो है? नहीं, डॉक्टर जयशंकर तो पहुंचेंगे। अच्छा जी, इस वक्त हमारे पास इस हवाले से एससीओ के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है। एक तो ये है कि रेड जोन पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, सिक्योरिटी के हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं, कुछ चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती, और बाकी कोई और कुछ चला जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां पर। लेकिन मैं आपको जरा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी के पेश नजर रेड जोन आने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। पार्क रोड को बनीगाला के मकाम पर और रावल डैम चौक को भी बंद कर दिया गया है। क्लब रोड से जो है वो बंद किया गया, यानी वो बता रहे हैं सारे रास्ते कहाँ कहाँ से बंद किए। फैसल एवेन्यू को फैजाबाद के मकाम पर, और फिर आईजेपी रोड, I8 जाने वाले तमाम रास्ते, कश्मीर हाईवे वाले, कन्वेंशन सेंटर जाने वाले, बाराकहू, मरी रोड, सर सब हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। किसके लिए ब्लॉक किया गया? कोई ऐसा प्रोटेस्ट करने वाला या कोई दहशतगर्द दाखिल ना हो। तो वो तो कह रहे हैं कि हो ही नहीं सकता कि कुछ ऐसा हो। बड़े जबरदस्त तरीके से ये कॉन्फ्रेंस होगी और इसके लिए बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी इंतजाम कर लिए गए। अब हो ये रहा है कि ये जो इस वक्त जो हमारे सामने खबरें हैं उसमें ये 2 दिन हैवी ट्रैफिक के लिए बताया जा रहा है कि जी कहाँ-कहाँ से गुजरे। सर छड्डो तुसी हैवी ट्रैफिक नो असी की करना है। हमने तो हैवी वेट डॉक्टर जयशंकर का वेट कर रहे हैं, वो कब आएंगे। और इसी दौरान हैवी वेट नवाज शरीफ ने भी बड़ी हैवी वेट किस्म की स्टेटमेंट्स दे डाली हैं। आपको पता है कि कौन-कौन पहुंचा है पाकिस्तान में इंडिया से? ये जनाब, ये आप देख रहे हैं, यह एक मशहूर और मारूफ जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, बरखा दत्त पहुंच चुकी हैं, और बरखा दत्त ने मीटिंग की है नवाज शरीफ से। नवाज शरीफ और बरखा दत्त जो हैं वो मिले हैं, मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात में बरखा दत्त और नवाज शरीफ नहीं सिर्फ, बल्कि बरखा दत्त और मरियम नवाज की भी मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग में बरखा दत्त से जो बातें की हैं नवाज शरीफ साहब ने, वो बहुत बड़ी-बड़ी बातें की हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने क्या-क्या कहा है। सबसे पहले तो उन्होंने मोदी साहब पर नवाज शरीफ साहब ने, मोदी साहब के लिए नवाज शरीफ साहब ने कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं, जिसमें उनका ये कहना था कि वुड हैव बीन ए ग्रेट थिंग इफ इंडियन पीएम मोदी हैड आल्सो कम फॉर एससीओ। उन्होंने बरखा दत्त से बात करते हुए कहा कि इट वुड हैव बीन ए ग्रेट थिंग इफ नरेंद्र मोदी साहब हैड आल्सो कम फॉर एससीओ। उनका कि जनाब मोदी साहब अगर आते तो शोभा बढ़ जाती एससीओ की, बहुत जबरदस्त एक ग्रेट थिंग होती, एक ग्रेट इनिशिएटिव होता। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं मोदी साहब के लिए कि मोदी साहब क्यों नहीं आए, हम तो उनका इंतजार कर रहे थे। जाहिर है, मतलब यही है ना कि जी नरेंद्र मोदी आते अगर डॉक्टर जयशंकर की जगह तो क्या बात थी, उनका ये कहना है। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं।